गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने सेशंस की लिक्विडिटी पढ़ी थी। टाइम आपको याद होना चाहिए एंड यू मस्ट नो कि कौन से टाइम पे मार्केट किस टाइम पे पाकिस्तान के हिसाब से चल रही है। ठीक है, यू मस्ट नो दैट कौन से सेशंस हैं। आइदर इज़ द एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और द क्लोज सेशन। आपको टाइमिंग रटी हुई होनी चाहिए, घड़ी देखो और आपको पता होना चाहिए कि क्या टाइम चल रहा है। ठीक है, और कौन सा सेशन चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि कितना वॉल्यूम का फ्लो आता है। सब पहले लेक्चर में पढ़ा दिए। सो दिस इज सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर पढ़ाने से पहले एक चीज़ चेक करते हैं कि जब आप कोई भी लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो SOL USDT, तो होता ये है, अब ये सोलाना का टिकर है। ठीक है, इसको एज अ होल क्या पढ़ेंगे, दिस इज़ अ टिकर। ठीक है, SOL USDT, दिस इज़ अ टिकर। और BTC USDT लिखोगे तो दिस इज़ अ टिकर। ये इसको कहा जाता है टिकर। टिकर बताना लाइक कोई भी, अब मैं आपसे कहूँ सोलाना का चार्ट खोलो, तो आप मुझसे पूछोगे कि सोलाना का टिकर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि SOL USDT। ठीक है, दैट इज़ द टिकर। अब इस टिकर में दो चीज़ें होती हैं। टिकर में पहली चीज़ क्या होती है, टिकर में पहली चीज़ होती है एसेट का नाम। ठीक है, एसेट का जो भी नाम होता है, चाहे अब यहाँ पे BTC एसेट का नाम है। ठीक है, अगेंस्ट क्या है, USDT के। इसका मतलब क्या है, हमें बिटकॉइन चाहिए, बिटकॉइन में हमारी ख़रीद व फरोख्त होगी, बिटकॉइन चाहिए अगेंस्ट डॉलर के। ठीक है, तो जिस भी एसेट में ख़रीद व फरोख्त होती है उसे कहा जाता है बेस करेंसी। ठीक है, उसे कहा जाता है बेस करेंसी, जिसमें भी हमने ख़रीद या फ़रोख्त करनी। जैसे सोलाना में SOL होगा टिकर में, तो वो SOL बेस करेंसी होगी। एंड USDT इज़ लाइक द कोट करेंसी। ठीक है, यहाँ पे हमारा किसके अगेंस्ट हम सोलाना लेना चाह रहे हैं या बिटकॉइन लेना चाह रहे हैं, उसे हम कोट कहेंगे, कोट करेंसी कहेंगे या कोट एसेट कहेंगे। अब जैसे फॉरेक्स में आप आते हो, EUR USD लिखते हो, यूरो US डॉलर का ये टिकर है। ठीक है, एज अ होल इसको क्या कहेंगे, टिकर। और तोड़ के इसको कैसे पढ़ेंगे कि यूरो जो है वो बेस करेंसी है, हमें यूरो ख़रीदो फरोख्त यूरो में करनी है अगेंस्ट द कोट करेंसी। कोट करेंसी क्या है, डॉलर। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा। सो ये बिटकॉइन US डॉलर का टिकर है, ये उसका चार्ट है। अब सबसे पहले आते हैं, हमने सेशंस की लिक्विडिटी पढ़ ली थी, वो आपको रटी भी होनी चाहिए अपने फिंगर टिप्स पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रुप एंड इस ग्रुप में मुझे लाइक 500 मेंबर्स चाहिए एज सून एज़ पॉसिबल, एज सून एज़ पॉसिबल चाहिए। लेट्स सी कब तक होते हैं, बट आई रियली होप सो कि सब इसको ज्वाइन करेंगे एंड यू गाइस शुड हेल्प अस कि इसको प्रमोट किया जाए। सो दैट विल बी रियली रियली गुड। सो आज आपको पढ़ाया जाएगा कि सेशंस की लिक्विडिटी हो गई। आप सबसे पहले आओगे अपना, आपको दो टूल्स पढ़ाए थे, हॉरिजॉन्टल लाइन या रे। तो मैं रे यूज़ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करोगे आप तो आपका मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दो टूल्स मैंने सिखाए थे, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या रे। मैं रे यूज़ करता हूँ, आप उसे पिक करोगे। आज का डेली ओपन सिंपल सी बात है, कैंडल रेड है, दैट मीन्स डेली ओपन। डेली के चार्ट खोलोगे और उस पर देखोगे कि डेली ओपन कहाँ है। ये प्रीवियस डे का क्लोज है, यहाँ से डेली ओपन हो जाएगा। बिटकॉइन काफ़ी इजी है इस वक्त ट्रेड करना, इफ़ यू गाइस नो। तो डेली ओपन है, अब हमने लिक्विडिटी मार्क करनी है प्रीवियस डे की। ठीक है, प्रीवियस डेज की। ये पिछली कैंडल थी, इसके ऊपर आप अपना लाइन रखोगे, DH लिख दोगे। ठीक है, दैट मीन्स द डेली हाई। कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करोगे, इस लाइन के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करोगे, ये लाइन खुद ही डबल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कॉपी हो जाएगी, अगली कैंडल पे ला के रख दोगे जिसकी लिक्विडिटी नहीं ली गई है। अब ये कैसे पता चलता है कि लिक्विडिटी ले ली गई है कि नहीं। अगर मैं
इस कैंडल का हाई मार्क करता हूँ। लिक्विडिटी हमेशा, पहली बात तो ये पड़ी कहाँ होती है, कैंडल्स के हाई पे या कैंडल्स के लो पे, ठीक है। अब जब मैंने ये लिक्विडिटी मार्क की है तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार कल के दिन, ये कब की है, संडे के दिन की कैंडल है, ठीक है, नीचे टाइम लिखा हुआ है, ये संडे की कैंडल है। तो मंडे को जो विक है, मंडे की यहाँ ऊपर ओपन होता है, ऊपर गई, ये ग्रीन कैंडल थी ना, इसका क्लोज ऊपर है, ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल होगी तो क्लोज ऊपर होगा। इसका ओपन यहाँ हुआ, ऊपर गई, इस कैंडल के हाइस को टैग किया इसने, ले लिया इसने, ठीक है। जब इसने ले लिया है दैट मीन्स इसके हाइस ले लिए, अब भी हमारे किसी काम के नहीं हैं संडे के हाइस। तो हमने हमेशा वो लेवल्स मार्क करने जहाँ पे अगली कैंडल्स या विक्स नहीं गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये कैंडल है, इसके आगे कोई ना कैंडल प्रिंट हुई है ना कोई विक प्रिंट हुई है, तो आप इसका हाई मार्क कर सकते हो एज अ रेफरेंस लेवल। बट आप इस कैंडल का हाई नहीं मार्क कर सकते एज अ रेफरेंस लेवल। क्यों? क्योंकि कल की कैंडल ने, मंडे ने इसके हाइस लिए हुए हैं, ठीक है, मंडे ने इसके हाइस लिए हुए हैं। सिमिलरली इस कैंडल का लो भी नहीं मार्क कर सकते। क्यों? मंडे ने इसके लो को भी टैग किया है, ठीक है। आपने सिर्फ वो जगह मार्क करनी है जहाँ पे कैंडल या विक अभी तक नहीं गई हो। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ दैट इज़ वैलिड। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी कैंडल या विक इस लो पे नहीं आई है, ठीक है। सो DH लिखा, दैट इज़ योर डेली हाई, कंट्रोल प्रेस किया, टैग करेंगे इसको, दिस इज़ द कैंडल। देख लो, ना कोई इस हाई पे ना कोई कैंडल आई है अब तक, ना कोई विक आई है अब तक, ठीक है। सो दीज आर द लेवल जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। इस कैंडल के हाई को पढ़ो, इस कैंडल के हाई पे इस, मतलब ये देखो ना, जहाँ भी मैं ब्लैक लाइंस मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे आगे कोई, इस ब्लैक लाइन के ऊपर कोई भी ना विक है ना कैंडल है। देखो इस ब्लैक लाइन पे ना कोई विक आ रही है ना कोई कैंडल आ रही है, इस ब्लैक लाइन पे ना कोई विक आ रही है ना कैंडल आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, रहती है, ली जाएगी। और अगर मैं आगे लेवल्स मार्क करूँ, कंट्रोल प्रेस किया, ये कॉपी हो जाएगा। अब ये देखो, इस कैंडल के मैंने हाई मार्क किया है, बट ये देखो जो मेरा ये वाला है, ये कैंडल है ना, इसमें इस कैंडल ने टैग किया है, मतलब टेस्ट किया हुआ है इसके हाई को, इस कैंडल के हाई को यहाँ पे टेस्ट हुआ है। इफ़ आई कैन जूम इन तो नज़र आएगा। सी, इस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने टेस्ट किया है, दैट इज़ वाई ये लिक्विडिटी वैलिड नहीं है, ठीक है, वो ले ली गई है। अब आएंगे इस पे, ये देखो क्लोज इनफ, बट एक ये हाई है, एक ये हाई है, और इस कैंडल के हाई को टेस्ट नहीं किया है इसने या किसी भी और कैंडल ने। देख लो, ना कोई विक है इस लाइन पे, अगर मैं इसको हटाऊं, इस लाइन पे ना कोई विक आ रही है ना कोई बॉडी आ रही है। दैट मीन्स ये जो लेवल है वो अनटेस्टेड है, यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, मार्केट ने इसको लेना है। आई होप सो यू गाइस अंडरस्टूड। ये इक्वल हाइज बनते हैं, इनको मैं भी बताता हूँ कि ट्रेड कैसे करते हैं। देन कंट्रोल दबाया, इस कैंडल के हाई को किसी ने भी टेस्ट नहीं किया, एंड इस कैंडल के हाई को भी किसी और कैंडल या विक ने टेस्ट नहीं किया। सो दीज आर योर डेली लिक्विडिटीज़, ये आप डेली के टाइम फ्रेम पे मार्क करोगे, ठीक है। हम सेशन के निकाल चुके हैं, अब ये डेली की लिक्विडिटीज़ हैं। सिमिलरली प्रीवियस डे लो, इसको आप DL से मार्क कर दो, दिस विल बी कॉल्ड एज द डेली लो। आप इस कैंडल का लो मार्क नहीं करोगे। क्यों? ये कैंडल ने इस कैंडल के लो को टेस्ट किया है, तो जब टैग हुआ है या टेस्ट हुआ है वो लेवल मार्क नहीं करोगे, और बकाया लेवल्स मार्क करोगे। सारी लिक्विडिटी मार्क करनी है चार्ट पे जितनी भी हो। DL मीन्स डेली लो, नीचे की तरफ की लिक्विडिटीज़, DH मीन्स डेली हाई, ऊपर की तरफ की लिक्विडिटीज़, ठीक है। और
कहाँ से मार्क करोगे? कैंडल के हाइस और कैंडल के लोस मार्क करते हुए। कौन सी कैंडल्स? वो जहाँ पे अभी तक प्राइस ने ना विक टेस्ट की है ना बॉडी टेस्ट की है, ठीक है। इन सब कैंडल्स को अगर आप देखो न्यूट्रल हो गए, तो जितनी लिक्विडिटी भी मैंने मार्क की है वहाँ पे किसी भी अगली कैंडल ने टेस्ट नहीं किया उस लाइन को, ठीक है। वो ब्लैंक लाइंस हैं, ये लिक्विडिटी रहती है, ब्लैंक लाइन है, कोई कैंडल नहीं है इस पर, तो ये लिक्विडिटी वैलिड है, मार्क होगी। ये ब्लैंक लाइन है, इसके आगे कोई ना कैंडल है ना विक है, तो ये लिक्विडिटी मार्क होगी। ये दो ब्लैंक लाइंस हैं, इनके आगे ना कोई कैंडल है ना कोई विक है, तो ये मार्क होगी। ये दो ब्लैंक लाइंस हैं, इन पे कोई कैंडल नहीं टेस्ट हुई हुई, ये मार्क होंगी। सिमिलरली आप नीचे चलते जाओगे, राइट। कंट्रोल प्रेस करोगे, डी एल डी एल डी एल डी एल नीचे, सो एंड सो फोर्थ मार्क कर दोगे, तो ये आपकी डेली की लिक्विडिटी हो जाएगी। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करती हैं। According to statistics, there are 86% of the chances जब बिटकॉइन, जो मेरे स्टैट्स हैं, ऑब्वियसली आपके स्टैट्स डिफरेंट हो सकते हैं मेरे स्टैट से, बट मेरे पास तकरीबन 400 ट्रेड्स के स्टैट्स हैं जो इस तरह हैं बिटकॉइन के ऊपर। सेम इस तरह बिटकॉइन ने हाइस बनाए हैं, जिसको आप इक्वल हाइस कहते हो, राइट। एक हाई है और दूसरा हाई है, या इसको डबल टॉप कहते हो या इक्वल हाइस कहते हो, जो भी कहते हो, या इक्वल लोस कह लो या डबल बॉटम कह लो, 1 हाई 2 हाई, मतलब मैं इसको इक्वल हाइस कहता हूँ। इसको डबल टॉप भी कह सकते हैं, इक्वल हाइस भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर तो मेरे पास बिटकॉइन ने इस तरह की कैंडल्स, ये सिर्फ एक दफ़ा है जो आप देख रहे हो, मैंने इसको 400 दफ़ा पहले देखा हुआ है, कि अगर बिटकॉइन इस तरह से इक्वल हाई प्रिंट करता है कि एक हाई बने और उसकी लिक्विडिटी 0.1% से ना ली गई हो। देखो इस हाई की लिक्विडिटी इस हाई ने नहीं ली, कितने परसेंट की मूव से रह गया, इसको देखते हैं। इस हाई से, इस हाई ने नहीं ली ना इस हाई की लिक्विडिटी, तो ये 0.04% है टोटल, ठीक है, 0.04%। अगर 0.1% से लिक्विडिटी ना ली गई हो, तो जब नेक्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू माई स्टैट्स बिटकॉइन की इस लेवल के पास 1,10,600 700 1,10,660 और 1,10,700 नेक्स्ट टाइम जब भी इधर प्राइस आएगी ना, तो कब आएगी ये कोई नहीं जानता, पर जब भी आएगी तो ये लेवल थ्रू हो जाएगा। 86% चांसेस हैं कि प्राइस इसको तोड़ देगी, प्रोबेबली नए हाई की तरफ जाएगी। या ऐसा नहीं होगा कि डबल टॉप है, प्राइस इसको टेस्ट करके नीचे आएगी, ट्रिपल टॉप, या यहाँ पे लिक्विडिटी लेके नीचे आएगी। नो, यहाँ पे लिक्विडिटी प्राइस टैग करके नीचे आने के चांसेस 100 में से 14% चांस है। मेरे पास 400 ट्रेड्स का बिटकॉइन का डेटा है जहाँ पे बिटकॉइन ने ये बनाया, उसमें से सिर्फ अराउंड 57 ट्रेड्स ऐसी थी जहाँ पे बिटकॉइन ने डबल टॉप को लेने के बाद नीचे गिराए, जबकि 343 टाइम्स इस तरह है कि प्राइस गई है और उसने वो इक्वलाइज तोड़ दी और वो नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करती है। सो डबल टॉप इस तरह से यूज़ होते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इट्स नॉट ऑब्वियस जो हर दफ़ा हुआ वो हो, बट आप स्टैट्स जमा करते हो। सो इक्वल हाइस, डेली हाइस, डेली लोस, लिक्विडिटी आप मार्क करोगे सारी, ये होगी डेली की लिक्विडिटी। फिर आप आओगे वीकली के चार्ट पे। टेम्पलेट में आप अपना कलर बदल दोगे वीकली, ठीक है, लाइक WL इस मीन्स द वीकली लो। कलर क्यों बदले जाते हैं? ताकि आपको पता चले कि कौन सा लेवल आ रहा है, किस टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी आ रही है इस वक्त, ठीक है। नीचे WL, ऊपर WH, डेट मीन्स द वीकली हाई।
तो वीकली हाई, तो वीकली हाई, द वीकली हाई। सी 1,07,000 पे, 1,10,700 पे और 1,10,660 पे इक्वल हाइस पड़े हैं। दैट मीन्स जब भी प्राइस यहाँ टेस्ट होगी, आई एक्सपेक्ट कि प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाएगी, यहाँ पे नहीं रुकेगी। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स, आपके पास जो डेटा है चार्ट का, आप वो जमा करके बात करते हो कि यार ये टेस्ट होगा तो क्या होगा, ये टेस्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे टेस्ट होगा तो क्या होगा। वो पे डिफरेंट चीज़ें हैं, वक्त के साथ पढ़ी जाती हैं। सिमिलरली देन आप मंथली इसी तरह करोगे कि कैंडल का हाई और कैंडल का लो मार्क करते जाओगे। लेट्स से ये एक लो था, कलर्स आप डिफरेंट रखोगे। कलर्स कैसे डिफरेंट रखते हैं वो फिर जब मैं ट्रेडिंग व्यू का पूरा एक बनाऊंगा वीडियो, उसमें बता दूंगा कि ये कैसे रखते हैं, टेम्पलेट कैसे चेंज करते हैं। नीचे है तो ML लिखोगे, ML मीन्स द मंथली लो, एंड कंट्रोल प्रेस करके जितने भी मंथ्स हैं आप उन्हें मार्क कर दोगे, जहाँ तक मार्क करना है, दैट्स अप टू यू। सो सेशन की लिक्विडिटी निकल गई, डेली की निकल गई, वीकली की निकल गई, मंथली की निकल गई। ठीक है, इक्वल हाइस इक्वल लोस। अगर 0.1% से लेस हो और इक्वल हाई या इक्वल लो, तो हमने क्या पढ़ा कि वहाँ चांसेस ये हैं कि प्राइस थ्रू जाएगी। इसकी कोई लाइव एग्जांपल या कोई चार्ट में अपना पुराना पोस्ट कर दूंगा, वो ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, कि इक्वल लोस थे या इक्वल हाइस थे एंड प्राइस ने उसे थ्रू किया है। वहाँ पे लिक्विडिटी ले के प्राइस रिवर्स नहीं हुई है, इट्स नॉट अ रिवर्सल पैटर्न, वहाँ पे प्राइस थ्रू जाती है। ठीक है, सो ये सारी लिक्विडिटी होती है। एक और किस्म की लिक्विडिटी है जिसको बिटकॉइन टैग करता है। ठीक है, जिसे कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इस तरह की एक खूबसूरत ट्रेड थी, लाइव वीडियो पे आके दी थी। ठीक है, यहाँ पे उसने मार्क किया था, यहाँ से शॉर्ट किया हुआ था 1,07,800 पे उसने शॉर्ट किया था, एंड उसका टारगेट यहाँ कहीं पड़ा हुआ था, TP 1,04,000 पे, 1,04,000 से नीचे 1,03,700 था। तो उसका टारगेट ये था, उसने शॉर्ट यहाँ किया था और वो टारगेट ये यहाँ पे थे। तो ये क्यों किया था उसने? बिकॉज ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी कि एक प्राइस ने लो बनाया, देन हायर लो, देन हायर लो, देन हायर लो, प्राइस गई नीचे आई, एंड देन पैम सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बाहर। ठीक है, ये कब प्ले होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये लिक्विडिटी की एक टाइप है, इसको हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, इसको अगर आप मार्क करोगे लाइक यू विल बी मार्किंग लाइक LR। ठीक है, LR मीन्स द लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब देखो, ये एक हायर लो था, 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 प्राइस गई नीचे आई, कहाँ तक आई? द फर्स्ट हायर लो। प्राइस कहाँ तक आई? प्राइस यहाँ तक आई, द फर्स्ट हायर लो तक। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, प्राइस आई पैम टू द हायर लोस। सो इसे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहा जाता है। ठीक है, या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इसे कहा जाता है। प्रोफेशनली लो रेजिस्टेंस कहा जाता है जिसको आप LR करके मार्क करते हो। फिर एक और किस्म की लिक्विडिटी, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे ग्रुप में आके अपना क्वेश्चन पोस्ट करना, मैं आपको खुद जवाब दे दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक और किस्म की लिक्विडिटी है। मैं एक लेवल मार्क करता हूँ, ये लेवल में मार्क किया है मैंने 100। ये लेवल मैंने 1,00,000 पे मार्क किया है। तो बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, बिटकॉइन ड्रॉप होने लगा, एंड दिस वाज अ मैसिव क्रैश। ये काफ़ी
क्विक था एंड दिस वाज मैसिव. प्राइस नीचे आई एंड यहाँ पे एक चीज़ ऑब्वियस थी. ये चीज़ पता कैसे चलती है तो मैं बाद में बताऊंगा, बट एक चीज़ ऑब्वियस थी कि बिटकॉइन को यहाँ पे $1,00,000 को टेस्ट नहीं करना है. अगर यहाँ पे बिटकॉइन $1,00,000 को टेस्ट कर देता, ठीक है, बाय एनी चांस, तो ये सारा जो भी ट्रेंड है वो ख़राब हो जाता. बिटकॉइन को नहीं लेना था यहाँ पे $1,00,000. ऑल गुड, बिटकॉइन ने नहीं लिया. क्या रीज़न थी कि वो यहाँ से बाउंस हुआ वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है. बट यहाँ $1,00,000 नहीं लेना था. बट बिटकॉइन जब यहाँ ऊपर गया उसके बाद इसको $1,00,000 टेस्ट करना था. यहाँ की लिक्विडिटी बिटकॉइन को लेनी थी. व्हाट इज़ 1,00,000? 1,00,000 इज़ द राउंड नंबर. राउंड नंबर लिक्विडिटीज़ अलग मार्क होती हैं. 90,000 राउंड नंबर है, 95,000 राउंड नंबर है, 1,00,000 राउंड नंबर है, 1,10,000 राउंड नंबर है, ठीक है. यू कैन सी ये 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, ये सारे हाइस, ये इवन ये हाइस, ये सारे 1,10,000 के बने. 1,10,000 मीन्स ये सब राउंड नंबर है, ठीक है. 1,00,000 इज़ द राउंड नंबर. यहाँ पे लॉस थे, यहाँ पे 1,00,000 टेस्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था. बिटकॉइन ने वो टेस्ट किया, क्लेम्ड एंड बिटकॉइन ऊपर चला गया. तो यहाँ पे क्यों नहीं होना, यहाँ पे क्यों होना चाहिए था और यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहिए था, इसका सारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. वो आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा कि यार ओके यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ क्यों होना चाहिए. एंड एवरीथिंग इज़ लॉजिकल. देयर इज़ नथिंग रैंडम कि चार्ट पे ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रही, वैसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रही. देयर इज़ नथिंग रैंडम इन द चार्ट्स. तो लिक्विडिटी हमने क्या क्या पढ़ लिया, सिर्फ इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं. सेशंस, डेली, वीकली, मंथली, LR और राउंड नंबर, ठीक है. कब कौन सी काम करती है ये आपको साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा तो समझ आती जाएगी कि यार इसमें से ये कब काम करेगी, ये कब काम करेगी, ये कब काम करेगी, ये कब काम करेगी. अभी सिर्फ मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि लिक्विडिटी होती किस टाइप की है. इसके अलावा भी 3-4 किस्म की लिक्विडिटी होती है, वो फिर मैं आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ा दूंगा. बट मुझे ग्रुप में मेंबर्स चाहिए सो दैट आप क्वेश्चन आंसर करो, मेरा इंटरेस्ट बने पढ़ाने में. आई विल बी लाइक ओके, मैं सब कुछ ही फिर एक साथ लेके पढ़ाता जाऊंगा. सो फिलहाल आप ये सारे लेवल्स मार्क करें सेशंस के, देन डेली, वीकली, मंथली, देन लो रेजिस्टेंस, देन राउंड नंबर लिक्विडिटी, ये मार्क करें. ग्रुप में अपने चार्ट्स पोस्ट करें. I'll see you soon. It's a goodbye.